हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। जो हमारा परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए। आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ़ों है और आप उसका सामना कर रहे हैं आप अपने जीवन में, और उससे भी बड़ी बात आप पूरी तरह से निगेटिव हो चुके हैं। लेकिन आज आपके बंधन टूटेंगे। आज जितनी भी बाधाएं हैं आपके जीवन में से दूर होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो सभी जन तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है एंड विद इन सेकेंड में वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आमीन। हो सकता है आज आपके जीवन में, आपके मन में, आपके दिलों और दिमाग में बार बार वो नकारात्मक बातें, वो नकारात्मक आवाज़ें, वो नेगेटिव चीज़ें बार बार आपके जीवन में आ रही हैं, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके लाइफ को बार बार वो नकारात्मक बातें और नकारात्मक आवाज़ें आपके लाइफ को बार बार डिस्टर्ब कर रही है, और जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, आप सब कुछ अच्छा ही देखना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो परिस्थिति है वो आपको निगेटिव सोचने के लिए क्या कर रही है, मजबूर कर रही है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वो नकारात्मक चीज़ें, वो नकारात्मक बातें, वो नकारात्मक आवाज़ें जो आपके जीवन में जो है इस समय में आपको घेर ली है, आपके जीवन में सारे दरवाजे आशीष के बंद हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले गए हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऊपर से आपका विश्वास जो परमेश्वर पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब प्रॉब्लम की वजह से, समस्याओं की वजह से बहुत ही ज़्यादा अब आपका विश्वास कम हो गया, फेथ लाइफ कम हो गई है, प्रेयर लाइफ कम हो गई है आपके जीवन में। आपका आनंद चला गया है। आपके मन में जो पहले आनंद हुआ करता था वो चली गई है। क्यों? क्योंकि आपकी परिस्थितियों में, आपकी लाइफ में, आपकी जो परिस्थिति है वो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है, परेशानी वाली हो गई है। वो परिस्थिति को जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा आने वाला समय अच्छा नहीं है, मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं है, मैं जी के क्या करूँगा, मैं जी के क्या करूँगी, अरे मैं तो बीमार हूँ, मैं जी के क्या करूँगी, मैं जी के क्या करूँगा, अरे मेरे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा है, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, मेरे पास अच्छी सर्टिफिकेट भी नहीं आया, मेरे पास कुछ भी, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। यदि आज की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं और वचन को रिसीव करने जा रहे हैं आज, तो सचमुच में आज ही आपके जीवन में बंद दरवाजे आशीषों को खोलेंगे। हालेलुया। और जो निगेटिव चीज़ें जो आपके मन में आ रही है, बार बार जो आपको घेर रही है चारों तरफ से, अब उस आवाज़ को सुनने के लिए बंद कर दीजिए। उस आवाज़ को ना सुने, उसको अलाउ ना करें अपने दिलों और दिमाग में, जो आपके मन में, आपके दिमाग में बार बार आ रही है। उसी तरह से जब हम दूसरा राजा की किताब में जब हम पढ़ते हैं, और जब उस समय की बात है 2 किंग चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 1 में, और जब यहोवा एलिय्याह को स्वर्ग में उठा लेने जाने को था, तब एलिय्याह और एलीशा क्या हुए थे, दोनों संग संग वो गिलगाल से चले थे। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। इसलिए वे बेतेल को चले गए, और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, और कौन लोग कहने लगे? बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले। कौन लोग? जो बेतेलवासी के जो भविष्यद्वक्ता थे, वहाँ के जो लोग थे, जो भविष्यद्वक्ता नहीं, भविष्यद्वक्ता के चेले जो थे, उसके जो चेले थे, एलीशा के पास आकर क्या कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? एंड पुटिंग द क्वेश्चन मार्क। उसने कहा, मुझे ये मालूम है, तुम चुप रहो। इसका मतलब वो क्वेश्चन मार्क करके पूछना चाहते थे, और निगेटिव, बार बार निगेटिव। फिर जब वो आगे जाता तो फिर से यही क्वेश्चन पूछते हैं, और क्या उठा लिए जाने पर है? मतलब इसका मतलब है कि वो आवाज़ें कैसी थी जो एलीशा के कानों में पड़ रही थी, वो निगेटिव थी। मतलब वो इनडायरेक्टली क्या करना चाह रहे थे, रोकना भी चाह रहे थे। लेकिन उसने क्या किया? क्या उसने उनकी सुनी कि नहीं सुनी? क्या कहा? एलीशा ने क्या कहा? तुम चुप रहो। क्या कहा? तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। तभी यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले फिर से आए, एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। आखिर बार बार एलीशा को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही थी कि तुम चुप रहो, तुम चुप रहो?
क्योंकि उनकी बातों में, उनकी जो शब्दों में क्या थी, नेगेटिव थी, इसलिए उनकी आवाज़ों को वो नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि उनकी आवाज़ें रास्ते को रोक रही थी। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए कई हम ये जो आवाज़ें आती हैं, कई बार पड़ोसी से आ जाती है, कई बार परिवार में से ही आ जाती है, कई बार घराने में से आ जाती है, कई बार कहीं और से आ जाती है आवाज़ें जो नकारात्मक होती है, निगेटिव होती हैं। ऐसी ऐसी जो आवाज़ें आती हैं और ये आपको कमज़ोर करती है। ये क्या करती है? आपके विश्वास को बढ़ने में ये कमज़ोर करती है। जो आप काम में जो लगे हुए हैं, परमेश्वर के राज्य के काम में लगे हुए हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो विश्वास करते हैं और हर दिन आप प्रार्थना वाला जीवन जी रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हालेलुया, तो कितने को समझ में आ रहा है? यदि चल रहे हैं तो उसके बीच में शैतान यही तो काम करता है, वो लोगों को भेजता है, निगेटिव लोगों को आपके जीवन में भेजता है। निगेटिव लोग आ जाते हैं आपके जीवन में और वो निगेटिव वर्ड बोलना शुरू करते हैं, तो आपने क्या कहना है, क्या बोलना है आपने? क्या उनकी सुननी है? निगेटिव लोगों की नहीं सुननी है और उनको कहना है चुप रहो। हालेलुया, मुझे नहीं सुनना ये सारी बातें, मुझे निगेटिव चीज़ें नहीं सुननी, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको ही मुझे सुनना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसे ही जो निगेटिव बातें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, आवाज़ें हैं और अटैक भी हो रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, आप बहुत डर गए, घबरा गए, बहुत सारी परेशानियों का आप सामना करें, बहुत सारी चीज़ें आई हैं आपके लाइफ में, लेकिन अब से आपको परमेश्वर की सुननी है, उसके वचनों की सुननी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इस जब आप परमेश्वर के सुनेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और ऊंचा ही नहीं करेगा लेकिन और आपको आनंद से भी भर देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके बीच में है, इसलिए उसकी महिमा करने के लिए तैयार हो जाओ, घोषणाएं करने के लिए तैयार हो जाओ, प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ, उसके वचन को घोषणा करें। यदि बीमारी के समय में बीमारी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही, अरे तू बीमार है, अरे तू ठीक नहीं हो सकता, अरे ये नहीं हो सकता, तेरा जीवन कम रह गया, तू मरने वाला है, तो ये सब शब्द को काटना है और घोषणा करना, नहीं, उसके कोड़ी खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें दीर्घायु से मैं क्या करूँगा? भरूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे दीर्घायु जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मेरे नाम से तुम कुछ मांगोगे तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मैं उसे करूंगा। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को भी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मुझे भी भाग्य बहना परमेश्वर के निकट आए। जो आपके लाइफ में समय में परीक्षाएं आई हैं, परेशानी आई है, कुछ भी हो रहा आपके जीवन में, यदि आप सचमुच में यदि आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं और विजयी वाला जीवन जीना चाहते हैं तो घोषणाएं करना शुरू करें। और जो बार बार आपके मन में, आपके दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उस पर ध्यान मत दो, उसको कैंसिल करो, उसको सुनो मत, लेकिन परमेश्वर के वचन आपके लाइफ में होना चाहिए। जो नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है उसको कैंसिल करो, अपने मुंह के शब्द से इसको कैंसिल करो। हालेलुया जी। यदि आप कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, बार बार आपका मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, आपसे पाप हो जा रहा है, गलतियां हो जा रही हैं, तो प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। बोलो परमेश्वर पिता मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी वहाँ पर करुणा करेगा और वहाँ पर दया करेगा और आपके जीवन को फिर से आशीषित से भर देगा। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर आपके जीवन को अच्छा करने जा रहा है, बेस्ट करने जा रहा है, आत्मा के आनंद से भरने जा रहा है। आज जो भी आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई है, जो निगेटिव चीज़ें आई आपके लाइफ में, जो बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, निराश हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, आप ऊपर उठना चाहते हो, आप अच्छा जीवन भी जीना चाहते हो, लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप उठ ही नहीं पा रहे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको वर्ड आपको डरा रही है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है उठ खड़े हो, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा कहता है, मैं तुझे जीवन दूंगा कहता है, मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे उंगली पकड़ करके चलाऊंगा कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों मत डरना। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए, मैं तुझे चंगा करूंगा कह रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को शीघ्र चंगा करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ धन्यवाद यीशु। जो निगेटिव वर्ड्स आपके दिमाग में, आपके मनों में, इसी तरह से मूसा भी जब काम कर रहा था तो इधर उधर से बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आती थी, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया, वो तुरंत परमेश्वर की शरण में जाता था और प्रार्थना करता था और अगुवाई को मांगता था और तब परमेश्वर उसकी अगुवाई करते थे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप भी परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आपके कानों में नेगेटिव वर्ड आ रहे हैं, इधर उधर की चीज़ें आ रही हैं, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। इसलिए आज ही प्रार्थना में आ जाइए। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और जितने भी नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच है, जो ये नकारात्मक चीज़ें हैं, ये क्या करती धीरे धीरे आके मन में कड़वाहट को पैदा कर देती है,
इसलिए बहुत सारे लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, बहुत सारे उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। मसीह में अपने भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि वही है जो आपको बचा सकता है। परमेश्वर वही है जो निराशा से बाहर लेकर आ सकता है, वही है जो आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। कई लोग अपने पास्ट की बातों को नहीं भूल पा रहे, कई यूथ ऐसे हैं, जो बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो पास्ट की बातों को नहीं भूल पा रहे, वो उनको टिस कर रही है, वो उनको दुखदाई कर रही है, बहुत दर्द दे रही है उनके दिलों को। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के वचन को पढ़कर देखिए, एक बार परमेश्वर के निकट आकर देखिए और आपका मन आनंद से भर जाएगा। जहाँ आपको शांति नहीं मिल रही है, कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आपको शांति मिलेगी। हर दिन की प्रार्थना को सुने और जो मीटिंग है उसको अटेंड करें और बाइबल को पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। गीतों को सुनना शुरू करें, विश्व की तारीफ और धन्यवाद यीशु जो मसीह गीत है उसको सुनना शुरू करें। आप देखना आनंद से भर जाएंगे, जो नेगेटिव चीज़ें वो खत्म हो जाएगी, आप स्ट्रांग होंगे अंदर से, क्योंकि परमेश्वर को बलवंत करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी जन प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए सभी जन मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सचमुच वो मेरा क्या है, आनंद है। और वो कहता है मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। कहते हैं इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों जो कमजोर महसूस कर रहे हैं, प्रभु आज आपसे कह रहे हैं मैं तुझे शक्ति दूंगा, अपनी सामर्थ प्राप्त करने की सामर्थ देगा, काम करने की सामर्थ देगा। इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी सामर्थ देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। जिन लोगों को लग रहा है असंभव हो जाए, असंभव लग रहा है, लेकिन आप परमेश्वर कहता है कि असंभव काम को वो संभव करेगा आपके जीवन में। क्या आप विश्वास करते हैं आज परमेश्वर के वचन में? यदि आप करते हैं तो आज बोले मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। आज सभी जन बोले मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ। आज सभी जन बोले, आज सभी जन रिप्लाई करें, आज सभी जन बोले शैतान को जवाब दें, शैतान को रुलाएं, शैतान को हरा दीजिए अपने मुंह के वर्ड के द्वारा, पॉजिटिव वर्ड के द्वारा, उस वचनों के द्वारा बोलो मेरा परमेश्वर पे 100% भरोसा है। आज सभी जन बोले, आज सभी जन लिख कर बोले, आज सभी जन बोले कि मेरा परमेश्वर पे पूरा विश्वास है कि वो मेरे जीवन में असंभव काम को संभव करेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है? हर दिन प्रार्थना में काम, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रताई जीवन जीना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ो, बाइबल को मेडिटेट करो। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। वो कहता है हालेलुया कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। हो सकता है आपका साथ छोड़ दिया है, आप हो सकता है इस समय बहुत ज्यादा परेशान, डिस्टर्ब वाला जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपको पूरी तरह से हालेलुया वो आशीष करना चाहता है। वो आपको अपनी ताकत देगा, कहता अपनी शक्ति देगा, कहता अपने आनंद से भरेगा, कहता है। इसलिए आज यीशु के करीब आए। और जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, जो कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपसे बार बार नेगेटिव वर्ड भी कहते हैं, कई रिश्तेदार भी होते हैं जो बार बार अपने नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, आप मना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब आपको इतना फोन करने की जरूरत नहीं है। जो बार बार आपके जीवन के लिए जो नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं, क्या आप ऐसे लोगों से बात करोगे? आपके ग्रुप में कैसे होना चाहिए, के फ्रेंड सर्कल में कैसे लोग होना चाहिए, बताइए। क्या निगेटिव करने वाले लोगों को अलाउ करोगे, जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जो आपसे गलत बात कर रहे हैं, जो आपसे पाप करवाना चाहते हैं, जो गलत गलत चीज़ों को इसी वजह से फंस जाते हैं और बार बार से गलतियां हो जाती हैं? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अब बोलो अब बस, अब और नहीं। अब बोलो तुम चुप रहो, अब बोलो यीशु के नाम में तुम चुप रहो। अब से मैं काम करूंगा, बोलो अब से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, बोलो अब से मैं प्रार्थना भी करूंगा, बोलो अब परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर जरूर उत्तर देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग आज नेगेटिव हो चुके हैं इस समय में, जितने लोग परेशान हैं इस समय में, जितने लोगों के दिमाग में, मन में इधर उधर की बातें आ रही, डिस्टर्ब हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त इन्हें टच करे और आजाद हो जाए। जिनको लग रहा है कि हमारे जीवन में क्या होगा, मेरे परिवार में क्या होगा, मेरे घराने में क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे घर द्वार का क्या होगा, सब कुछ, मेरा फ्यूचर क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में अब बेस्ट ही होगा, अब से बेस्ट होगा। बोलो मेरे जीवन में आज से सब कुछ बेस्ट होगा। अब आपके जीवन में बेस्ट होने वाला है, याद रखना। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, बेस्ट होगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अब आज से प्रार्थना के द्वारा बोना शुरू करें, वचन के द्वारा अपने जीवन को बोना शुरू करें, अपने जीवन में वचन को बोएं और काम करना शुरू करें वचन से। हालेलुया। और आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ। इस समय में जितने लोग परेशान है, परमेश्वर का आत्मा टच करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी नकारात्मक बातें आपके जीवन में जो है, जो निराशा में है, पवित्र आत्मा इसी वक्त और आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा टच करे। आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपके परिवार सेम न रहे, जो भी आपकी लाइफ में चल रही, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम में आजाद हो जाएंगे। जो आपके लाइफ में बार बार आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बार बार रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, निगेटिव की वजह से आपके जीवन में बाधाएं आ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो बाधाएं इसी समय में दूर हो जाए, खत्म हो जाए, टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु दया करो परमेश्वर पिता, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। जो भी इनके विरुद्ध में जितने शत्रु जो उठ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं इनके साथ में, जो परेशान कर रहे हैं, यीशु
मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर तेरी इच्छा करने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर। हर समय प्रार्थना करने का आत्मा दो परमेश्वर, अभिषेक दो परमेश्वर, सामर्थ दो। हर एक गलत चीज इनके जीवन से दूर हो जाए, हर एक पाप इनके जीवन में से दूर हो जाए परमेश्वर। अपनी करुणा से घेर लीजिए परमेश्वर, भला है और उसकी करुणा सदा की है परमेश्वर। क्षमा कीजिए जो आज मांग रहे हैं, अपने लहू से धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए परमेश्वर पिता। मदद और सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता, शांति दीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए परमेश्वर पिता। आज इनके हृदय को आनंद से भर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इनकी लाइफ सेम न रहे यीशु के नाम में, पहले जैसे नहीं रहे। जो बीमारी में परेशान है इसी वक्त उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करें और उस अनॉइंटेड वाटर को भी पीना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, लगाना शुरू करें अनॉइंटिंग ऑयल को, अभिषेक तेल को लगाना शुरू करें जिनके जिनके पास है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी प्रॉब्लम है, रोग है, दर्द है, बीमारियां, जकड़न है, अकड़न है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा। रबा खत्तू रला बशांति रले बेगे दिरले बेगे दिरले बकत्तू नमा, पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, हर एक दुष्ट कामों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी कामों से आजाद हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो चंगाई मेरा हिस्सा है, छुटकारा मेरे जीवन का हिस्सा है। जो भी आपकी शरीर में जो प्रॉब्लम आई है, दर्द आई है, पवित्र आत्मा शिव है और चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। किडनी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस के जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य। जितनी भी ट्यूमर है, जितनी भी चीजें यीशु के नाम में आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो आजाद हो जाए। हालेलुया, रबा खती रला बशंती रले बेगे दिरले बकतु नमा, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डियों में जो दर्द है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो चल फिर नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, पवित्र आत्मा शिव बदल जाए। टच होली स्पिरिट फ्रेश मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। प्रभु मदद और सहायता करो, शांति तो परमेश्वर इनके जीवन में, आशीष तो परमेश्वर इनके जीवन में, सब कुछ बदल जाए, आशीषित होकर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके संगो साथ रहना परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता। आज इनकी गवाही का दिन है, आज इनके छुटकारे का दिन है, आज इनकी ब्लेसिंग्स का दिन है। प्रभु मदद और सहायता करो परमेश्वर। जो कर्जाई हो चुके हैं परमेश्वर, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए। जो फाइनेंशियल ट्रबल चल रही इनके जीवन में, जो कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहे। कितने लोग हैं जो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं लेकिन कहीं से भी नहीं हो पा रहा है? बताएं मुझे कितने ऐसे लोग हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन में पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर दया कीजिए। टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, मिरेकल की घोषणा करती हूँ कि जीवन में सब कुछ परमेश्वर इंतजाम कर परमेश्वर पिता। जो कर जाएंगे यीशु के नाम आजाद हो जाए परमेश्वर। जो कर जाएंगे परमेश्वर दया करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह दो, अनुग्रह दो, अनुग्रह दो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, छुटकारा दो परमेश्वर। इनकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, कर्ज से आजाद हो जाए। जो पैसे की जरूरत है प्रभु इनके जीवन में पूरा कर, रास्ते को खोल दो परमेश्वर। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नए रास्ते को बनाऊंगा परमेश्वर। एक नए रास्ते को बना दीजिए परमेश्वर, तैयार कीजिए जिनके जीवन में। हेल्पर को भेजो परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर को भेज दीजिए परमेश्वर। दया की आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, वो डिवाइन हेल्पर को भेज रहा है। रिसीव करे सभी जन, आमीन बोले, रिसीव करे। बोलो मैं रिसीव करता हूँ डिवाइन हेल्पर जो आपके जीवन में आ रहा है। बोलो मैं रिसीव करती हूँ, रिसीव करता हूँ परमेश्वर। आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन में प्रबंध होने जा रहा है परमेश्वर, बड़े कार्य करने जा रहा है आपके लाइफ में। रिसीव करें हर एक स्टेट से, इंडिया के हर एक स्टेट से जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा को चारों तरफ से घेर ले यीशु के नाम में। दुष्ट कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, निराशापन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो थक चुके हैं, जो हार चुके हैं, जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, हालेलुया, रबखतु नमा शबसतु नमा खंदी रला बशंदी रले बेगे दिरले बखतु नमा, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा आपका हिस्सा है, जीवन शांति आपका हिस्सा है। मैं ब्लेस करती हूं यीशु के नाम में, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, हर एक रोगों और दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, छुटकारा दे, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, ब्लेस कर परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर पिता इनके साथ रहना परमेश्वर पिता। इनके हाथों के कामों को ब्लेस कर, जिनका इंटरव्यू परमेश्वर वो सक्सेसफुल होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जॉब के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इनकी जॉब बेस्ट जॉब के लिए प्रार्थना करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करती हूँ। रास्ते खुल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, रास्ते को खोल दो परमेश्वर। जो मशीनें बंद है, जो फैक्ट्री बंद है, यीशु के नाम में चलने लगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक मशीनें जो बंद पड़ी है, जो भी मशीनें छोटी बड़ी वॉटएवर, यीशु के नाम में चलने लगे यीशु के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो इसी वक्त ठश होली स्पिरिट फ्रेश मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो रात और दिन शैतानी अटैक हो रहे, शैतानी आवाजें आ रही, निगेटिव चीजें आ रही हैं, परेशान हो चुके शैतान में, आपके शरीर में अटैक कर रहा है, आपके मन में अटैक कर रहा है, आपकी सोच में अटैक कर रहा है, आपके विचार में अटैक कर रहा है और आपसे पाप करवा रहा है, आपसे गलत काम करवा रहा है। ठश होली स्पिरिट होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए, छुटकारा छुटकारा यीशु के नाम में रिसीव करें, यीशु के नाम में रिसीव करें। प्रभु छुटकारा दिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु मदद और सहायता करो, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता इनके हाथों के कामों को आशीष करो, इनके जीवन आशीषित होकर बदल जाए। आज इनके गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। प्रभु दया करो, अनुग्रह दो, शांति दो परमेश्वर पिता, दया करो। आज परमेश्वर आनंद से भर दीजिए परमेश्वर पिता, इनके सम्मान को बढ़ाइए परमेश्वर पिता। जितने फॉरेन से सुन रहे देख रहे, प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य करना परमेश्वर पिता, मिरेकल कर परमेश्वर इनके जीवन में। मैं प्रार्थना करती जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, परमेश्वर इनके गर्भ को आशीष कर, परमेश्वर इनके यूट्रस को आशीष कर। ठश होली स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितनी बीमारी की रिपोर्ट है यीशु के नाम में आजाद हो जाए और चंगाई की रिपोर्ट होकर बदल जाए। मेडिसिन वाली जिंदगी से जात को जो लंबे समय से मेडिसिन खा रहे हैं, प्रभु जी दया करो परमेश्वर पिता, दया करो। जो मेडिसिन की वजह से भी आपके लाइफ में जो साइड इफेक्ट हुए हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु दया करो, यीशु के लहू को मैं आपके ऊपर छिड़कती हूँ, यीशु के नाम में आत्मा में छिड़कती हूँ, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, आशीष करो, अनुग्रह दो, शांति दो, टूटा परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में। रिश्ते में प्रेम आए, जो आपके रिश्ते में बिल्कुल प्रेम नहीं है मैं प्रेम की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। परिवार टूटा परिवार जुड़ जाए। आके जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए यीशु के नाम में वापस आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु में फिर से वापस आए। जो लोग लापरवाही वाला जीवन जी रहे हैं यीशु के नाम में वापस आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो पीछे हट गए प्रभु से, कई लोग दूर हो चुके हैं, प्रार्थना कम हो गई है, विश्वास कम हो गया, बाइबल कम हो गया है, उनको जीवन कैसा लग रहा है, यीशु के नाम में वापस आए। ए शैतान दूर हो जाए, इनको छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वापस आए यीशु के नाम में। प्रभु मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। इनके घर के चारों यीशु के लहू को छिड़कती है, यीशु के नाम में स्वर्गदूतों को ठहरा देती है। परमेश्वर मदद और सहायता करो। जितने भी बाय प्रोफेशन जो काम करते प्रभु उनके जीवन को भी आशीष करो। प्रमोशन की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता, दया करो, अनुग्रह दो परमेश्वर के जीवन में, सब कुछ पूरा करो, आपूर्ति करो परमेश्वर, इनकी मन की इच्छा को, मनोरथ को पूरा करो, इनकी लाइफ में सब कुछ पूरा करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक लोगों को प्रार्थना करने का, आत्मा तो वचन पढ़ने के लिए अभिषेक दो, सामर्थ्य प्रभु जी, और तेरी उपस्थिति में चलने के लिए अनुग्रह दो। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोलें। लगातार प्रार्थना बने रहें। और आप सभी जानते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए सभी जन एक मन होकर काम करने के लिए आगे आएँ। और चर्च भवन की ज़मीन के लिए, जो भी हमारे पास चर्च नहीं है, बैठाने के लोगों के लिए जगह नहीं है, तो आप सभी जन प्रार्थना करें और परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना शुरू करें, ताकि हम इस 2 महीने के अंदर हम अपनी ज़मीन में जा सकें। तो जो लोग काम करना चाहते हैं तो सभी लोग हेल्प करें, सपोर्ट करें और प्रभु को आशीष करें और बढ़ाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और आज की प्रार्थना को शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके, ब्लेस्ड हो सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।